इस टॉपिक पर जो है बनाना हमारा जो है कर्तव्य बनता है। हम हिंदू के नाते और हमारा हिंदू धर्म होने के नाते इस पर जो है हमारा कर्तव्य और धर्म है कि हम एक रक्षाबंधन पर वीडियो बनाए। ऐसे तो हम लोग जो बहुत सारा वीडियो बनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर भी एक वीडियो बनाना जो है हमारा धर्म बनता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने रक्षाबंधन के बारे में तरह तरह के जो है भ्रामक जो है बातें फैला दिए हैं। तरह तरह के जो बातें कहते हैं कि रक्षाबंधन इस तारीख को मनाना चाहिए, इस तारीख को नहीं मनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रक्षाबंधन 30 अगस्त को न मनाकर 31 अगस्त को जो है क्यों मनाया गया, और 31 अगस्त को मनाया गया तो क्यों जो है 7 बजे के पहले या 7:30 बजे के पहले ही क्यों मनाया गया, इसके बाद क्यों नहीं मनाया गया। यह जो है किसके वजह से ऐसी जो है हर साल क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे कि जो छठ है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है या रक्षाबंधन ले लीजिए, या जो संक्रांत होता है मकर संक्रांत, ऐसे क्या होता है कि अब की बार जो आप लोग देख सकते हैं कि जो सावन का महीना आया था इसमें जो है 8 सोमवारी लग गया था। तो ऐसे जो नाना प्रकार की जो बातें ये उत्पन्न होती है, तो ये कहाँ से उत्पन्न होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही सब जो है बातें बताऊँगा कि ये जो है कैसे आखिर ये बातें उत्पन्न होती है। आप लोग और सुने होंगे क्या कि होता है कि आप लोग जो न्यूज़ चैनल होता है उस पर जो है कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देगी, लेकिन जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को सुनने को आता होगा कि इस जो है गांव में एक लड़की प्रकट हुई थी और वो लड़की जो है बोली कि रक्षाबंधन बांधने से जो है 5 भाइयों की मौत हो गई, चाहे ये हो गया, ऐसे हो गया। तो इस बात पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे इस जो है वीडियो में, और जानने का प्रयास करेंगे कि जो है रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले हम जो है इस टॉपिक पर बात करेंगे कि रक्षाबंधन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन से। कितने शब्दों से मिलकर बना है? रक्षा और बंधन से। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन से। रक्षा का मतलब होता है कवच, रक्षा का मतलब होता है कवच, और कवच का मतलब होता है कि इसको बोल सकते हैं रक्षा करना, और बंधन का मतलब होता है बांध देना। बंधन का मतलब होता है बांध देना। ये रक्षा बंधन ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक रक्षा और एक बंधन। बंधन का रक्षा का मतलब होता है कवच, और इसका रक्षा करना भी होता है या सहायता करना भी होता है रक्षा का, और बंधन का मतलब है बांध देना। तो अगर पूरा इसको जो है बात हम लेंगे ताकि रक्षाबंधन किसे कहते हैं, रक्षाबंधन किसे कहते हैं, तो इसका जो है परिभाषा हो जाएगा कि जब एक बहन अपने भाई के कलाई पर एक बंधन बांधती है, उस बंधन का ही नाम है क्या? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को जो है और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है राखी। राखी के नाम से भी रक्षाबंधन को जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा रक्षाबंधन किससे कहते हैं। एक बहन एक भाई को कलाई पर एक बंधन बांधती है, उस बंधन को ही क्या कहते हैं? रक्षाबंधन या राखी के नाम से जाना जाता है। रक्षाबंधन या राखी के नाम से जाना जाता है। अब जो है हम लोग रक्षाबंधन के बारे में जान गए कि रक्षाबंधन किसे कहते हैं, रक्षाबंधन कितने शब्दों से मिलकर बना होता है। अब जो है हम लोग जानेंगे कि आखिर रक्षाबंधन जो है सावन महीना में ही क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन सावन महीना में ही क्यों मनाया जाता है, या सावन महीना के जो पूर्णिमा का दिन होता है उसी दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पहले क्यों नहीं मनाया जाता है, बाद में क्यों नहीं मनाया जाता है। तो सबसे पहले सुनिए, रक्षाबंधन जो है सावन महीना और पूर्णिमा दिन को जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसका कुछ रीज़न है। जैसे इसका पौराणिक, पहले हम पौराणिक देखेंगे। पौराणिक जो है पौराणिक तथ्य के हिसाब से देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जो ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार भी हम लोग देखेंगे। 2 तथ्य यहाँ हम उपस्थित किए हैं, 2 टॉपिक है। एक पौराणिक दृष्टि से हम देखेंगे, एक जो है ऐतिहासिक दृष्टि से जानने का जो हम प्रयास करेंगे कि आखिर रक्षाबंधन सावन महीना में ही क्यों मनाया जाता है, पूर्णिमा दिन को ही क्यों मनाया जाता है। तो देखिए,
एक तथ्य के अनुसार जो है पौराणिक कहा जाता है कि जब कृष्ण ने अपने ही फुआ के लड़का को शिशुपाल को अपने चक्र से सुदर्शन चक्र, क्या होता है कि राज्य जो सभा जो बुलाया गया था युधिष्ठिर का सभा में श्री कृष्ण आए थे और उनको जो है बड़े पद पर बैठा दिया गया था। तो शिशुपाल आते हैं और शिशुपाल आने के बाद क्या करता है, शिशुपाल श्री कृष्ण को जो इतना जो है बेइज्जती करता है, इतना जो है बेइज्जती करता है, इतना बेइज्जती करता है, इतना बेइज्जती करता है, तो अब हद हो जाता है वहाँ पर। हद हो जाने के बाद जो है वहाँ द्रोणाचार्य थे, कुल कृपाचार्य थे, युधिष्ठिर थे, वहाँ खुद जो 5 पांडव थे, लेकिन वहाँ जो है सभी लोग एकदम क्रोध में आ गए कि शिशुपाल तुम ये जो है बात बोल रहे हो, तुम बहुत गलत बोल रहे हो। लेकिन क्या होता है कि पित्त में जो भिषामह है, देवव्रत जिसको कहा जाता है, वे भी पूरा क्रोध में आ गए, गुस्सा में आ गए। श्री कृष्ण सिर्फ जो है मुस्का कर बोल रहे हैं कि राजन सभी लोग आराम से बैठ जाइए, इनको जो है बोलने दीजिए, क्योंकि मैं अपने फुआ को वचन दिया हूँ कि जो है 100 गलती करेगा तब तक मैं इसको जो है माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन उससे अधिक गलती करेगा तो मैं इसको जो है माफ़ नहीं करूँगा। तो देवव्रत पूछते हैं, पितामह पूछते हैं कि आप जो है श्री कृष्ण मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आप जो है मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, मैं इसकी जो है गलतियों को जो है गिन रहा हूँ कि कितना जो है गलती कर रहा है। तब जो है और जो है शिशुपाल बढ़ चढ़ के जो है बातें बोलने लगता है श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण क्या करते हैं, कम समय में जब शिशुपाल का जो है 100 गलतियाँ पूछ जाता है तो कहते हैं कि बस 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 शिशुपाल बस, अब तुमने ज़्यादा बोल दिया, अब इससे अधिक तुम मत बोलो। तब क्या करते हैं, श्री कृष्ण जो है अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और सुदर्शन चक्र जो है चलाते हैं। चलाने के बाद जो है शिशुपाल का जो है गर्दन सिर जो है धड़ से अलग कर देते हैं। तो करने के बाद क्या होता है कि इस अंगुली में क्या होता है, सुदर्शन चक्र जो है चलाने की वजह से इस अंगुली में श्री कृष्ण का जो है दागी थोड़ा पड़ गया था। तो वहीं द्रौपदी थी, द्रौपदी यानी पंचाली, द्रौपदी का ही नाम क्या था पंचाली, वहीं द्रौपदी उठी और इतनी भरी हुई सभा में जो है क्या करी, अपने जो है कोर है मतलब कि साड़ी को उसको फाड़ कर जो है श्री कृष्ण को जो है यहाँ अंगुली में बांध दिया। और श्री कृष्ण ने उस द्रौपदी को एक वचन दिया कि हे बहन, यदि तुम्हारा कभी संकट आएगा तो मुझको याद करना, मैं जो है निस्वार्थ तुम्हारे सामने आकर और तुम्हारा जो है सहायता करूँगा। तो जब वह जो है श्री कृष्ण चक्र चलाए थे और शिशुपाल का गर्दन काटे थे, वह जो है दिन कौन था, सावन का दिन था और वह दिन पूर्णिमा का था। पूर्णिमा का मतलब होता है कि जिस दिन, पूर्णिमा किसे कहते हैं, जिस दिन जो हमारा चांदा मामा है, चांदा मामा जिस दिन जो है पूरा एकदम गोल, जिस दिन चांदा मामा पूरा एकदम गोल दिखाई देने लगे, उसे जो है और एकदम चमके अंजोर दे, उसे पूर्णिमा की रात कहते हैं। आज जिस दिन चंद्रमा यानी चांदा मामा हमारे एकदम साफ नहीं दिखाई दे, उसे अमावस्या की रात कहते हैं। तो उस दिन जो है क्या था, पूर्णिमा का दिन था और सावन का महीना था। इसलिए जो है इस तथ्य के आधार पर जो है कहा जाता है कि रक्षाबंधन जो है उसी समय से स्टार्ट हो गया। कैसे स्टार्ट हो, क्योंकि द्रौपदी ने श्री कृष्ण को एक बंधन बांधा था ताकि जो है हमारे श्री कृष्ण भैया को जो है संकट ना आए। संकट आया था तो संकट जो टल गया बांधने से। अब क्या होता है कि जब बीच सभा में द्रौपदी को जो चीरहरण हो रहा था, वहाँ जो है 5 पांडव थे, पित्त में भिषामह थे, द्रोणाचार्य थे, कुल कृपाचार्य थे और बड़े बड़े जो है वहाँ जो है सेनानी थे। तो क्या होता है कि वहाँ सभी लोग को जो है द्रौपदी जो है पुकारती है कि मेरी रक्षा करे, मेरा रक्षा करे, कोई नहीं रक्षा करता है। अंत समय में क्या होता है कि वहीं द्रौपदी जो है अपने भैया को जो है बुलाती है, श्री कृष्ण को कहती है कि हे श्री कृष्ण जल्दी आइए, नहीं तो मेरा यह जो है इस सभा में कोई इज्जत बचाने वाला है नहीं, मुझे ये लोग इज्जत लूट लेंगे। तब जो श्री कृष्ण क्या होते हैं कि प्रकट होते हैं और अपने शक्ति से, अपने जो है एथी से उसे क्या करते हैं कि उसका जो है द्रौपदी का क्या करते हैं, लाज बचाते हैं। साड़ी जो है ऐसे उसमें अंदर जो है थी कर देते हैं द्रौपदी का। तो क्या जो दुशासन साड़ी खींच रहा था, जो दुशासन साड़ी खींच रहा था, वह जो है कह रहा है कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। वह जो है थक कर गिर गया और अपने जो है बहन को उसने बचा लिया। तो रक्षाबंधन का मतलब ही होता है कि जब एक बंधन एक भाई के कलाई पर एक बंधन जो बांध देती है, तो भाई का कर्तव्य बनता है क्या, उसे कर्तव्य बनता है कि बहन को जो है हर समय उसका रक्षा करना। क्योंकि वह बहन जो है, क्यों बहन उस बानी है, क्योंकि बहन जो निर्बल होती है वो तो एक स्त्री है, और स्त्री जो है खासकर जो है निर्बल ही होती है, मजबूत इतना नहीं होती है। कोई भी जो है औरतें जो है मजबूत होती है।
तो जो है और मजबूती कैसे आएगा, जब उसका भाई साथ देगा तब ना। तो वहीं जो है श्री कृष्ण अपने बहन को साथ दिए। इसीलिए जो है कोई भी बहन जो अपने भाई को कलाई पर एक बंधन बांधती है कि हमारा भैया जो है सुरक्षित रहे और अपने जीवन में खुशहाल रहे, ताकि संकट आने पर, कुछ तकलीफ होने पर हमारे भैया हमको जो है क्या करेंगे, मदद करेंगे। एक तथ्य यह था श्री कृष्ण वाला। अब एक दूसरा तथ्य है क्या कि जब राजाओं के देवता इंद्र में, राजाओं के देवता इंद्र में और दानवों में, राजाओं के देवता और इंद्र में जब युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, युद्ध, जब युद्ध हुआ था तो इंद्र जो है, इंद्र पर दानव जो है भारी पड़ने लगे। इंद्र पर दानव जो है क्या उन्हें भारी पड़ने लगे। तब जो है इंद्र जो सभी लोगों को, सभी देवताओं को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद कहते हैं कि ये दानव जो लोग हैं, राक्षस लोग हैं, ये हम लोगों पर जो है भारी पड़ रहे हैं। और उसी सभा में इंद्र की जो पत्नी थी इंद्राणी, जो इंद्र की पत्नी थी इंद्राणी, वह सब जो है सारी बातें जो है सुन रही है। और यह क्या करती है कि अपने पति को जो है एक रेशम के धागे से उसके कलाई पर, यानी इंद्र को जो है कलाई पर एक बंधन बांध देती है और कहती है कि जाओ पति दे और जाओ तुम युद्ध लड़ो। तब क्या होता है कि इंद्र जाते हैं अपने पूरा सेना दल के साथ, और वह जो इंद्र उस पर, दानव पर जो है विजय प्राप्त करते हैं। और जिस दिन यह विजय प्राप्त करते हैं वह दिन कौन था, सावन का दिन था और पूर्णिमा का दिन था। इस तथ्य के आधार पर ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। ऐसे और कुंती ने अभिमन्यु का भी, कुंती जो थी अभिमन्यु का रक्षाबंधन यानी एक बंधन कलाई पर बांधी थी। और इस तथ्य के आधार पर भी कहा जाता है कि सावन का महीना था और पूर्णिमा का दिन था, इसीलिए रक्षाबंधन उस दिन को मनाया जाता है। यह तो पौराणिक तथ्य हो गया। और यह पौराणिक तथ्य क्या है कि भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु थे, क्या होता है कि एक राजा बलि थे, राजा जो बलि था 100 जग कराने का जो अनुष्ठान ठाना था। कितना, 100 जग, 100 जो है जग कराना चाहता था। 99 जो है जग करा चुका था। कितना, राजा बलि जो है 99 जग जो है करा लिया था, 100वां जो है जग कराने वाला था। और इसलिए जो है राजा बलि 100 जो है जग कराना चाहता था, क्योंकि वह जो है इंद्रलोक प्राप्त करना चाहता था। क्या प्राप्त करना चाहता था, इंद्रलोक प्राप्त करना चाहता था। 100 को जग तो पूरा कर लिया था। तो उन्होंने जो है, इंद्र तो जो है डरा गए। डराने के बाद जो है सभी देवताओं ने मीटिंग किया, इकट्ठा किया और कहे कि इस जो है भव सागर को, जिस नैया को जो है, इस संकट को जो है एक ही जो है उबार सकते हैं, जिसका नाम है भगवान विष्णु। यानी विष्णु जी के पास सभी देवी देवता गए। और जाने के बाद जो है सभी देवी देवताओं ने जो है प्रभु के शरण में जाकर कहे कि हे प्रभु त्राहि माम, प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। इंद्र लोग जो है अब बचेगा नहीं। और इस पर जो है अगर राजा बलि जो है 100 जग पूरा कर लेता है प्रभु, तो हमारा जो है इंद्रासन जो है छीना चला जाएगा, आप जो है कुछ करिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवताओं लोग, घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। तब क्या करते हैं भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु बामन जो है अवतार लेते हैं। क्या लेते हैं, बामन अवतार धारण करते हैं। भगवान विष्णु बामन अवतार यानी छोटे से लड़का का जो है रूप धारण करते हैं। और धारण करके जो उस राजा बलि के पास आते हैं। और आने के बाद जो है राजा बलि से ब्राह्मण के वेश में आते हैं। और ब्राह्मण राजा बलि जो है भगवान विष्णु को जो है, उस बामन लड़के को क्या जान लेता है कि एक छोटा ब्राह्मण है। और बोला कि हे ब्राह्मण, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। यानी ये बामन जो थे विष्णु जी थे। क्या थे, विष्णु जी थे। तो राजा बलि जो है बोलता है, राजा बलि बोलता है कि क्या कहता है कि तुम मांगो, जो है क्या मांगना तुम चाहते हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पग जो है मुझे ज़मीन चाहिए, धरती चाहिए। तो बस मात्र 3 ही पग। तो बोले कि हाँ, खूब जो है उसका मजाक उड़ाए। यानी श्री कृष्ण को, यानी राम जी को या विष्णु, सभी को एक ही सब है, सब एक ही का अवतार है। राजा बलि जो है उस बामन लड़के को, श्री कृष्ण को, उस जो है विष्णु जी को बहुत जो है मजाक उड़ाए। उड़ाने के बाद जो है कहते हैं कि 3 डेग देने के लिए जो है राजा बलि तैयार हो गया था। तब जो है दानवों के राजा जो है शुक्राचार्य आके कहते हैं कि राजन, तुम ये जो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो।
ये तुम गलती करोगे, तुम ठीक से इसको पहचानो, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई जो है लड़का नहीं है, ये छोटा नहीं है, ये स्वयं विष्णु जी हैं। ये जो है तुम्हारा जग को जो है भंग करने के लिए आए हैं और ये नहीं चाहते हैं कि तुम जो है इंद्रलोक पे राज करो। तो राजा वहाँ बलि एक बात बोलते हैं कि यदि भगवान हमारे शरण में खुद चल कर आए हैं तो मैं उनको जो है यहाँ से पार जरूर करूँगा, कोई भी आ जाए मैं दान देने से जो पीछे नहीं हटूँगा। और जो है राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य का जो है बात नहीं मानते हैं और श्री कृष्ण को जो है यानी विष्णु जी को 3 पग जो है यानी 3 डेग धरती देने का वचन दे देते हैं। तब जो श्री कृष्ण ने अपना जो है शरीर एकदम यानी विष्णु जी पूरा लंबा करने लगते हैं। लंबा करने के बाद 1 डेग में जो है पूरा धरती नाप लेते हैं, 2 डेग में पूरा जो है आकाश पाताल माप लेते हैं। अब जो है तीसरा पैर जो रखने के लिए श्री कृष्ण विष्णु जी या श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे राजन, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तब जो है राजा बलि को जो है बड़ा टेंशन में पड़ गया बेचारा। तो पढ़ने के बाद बोला कि अब तो पूरा था नहीं, अब कहाँ रखा है। और लास्ट में जो है श्री कृष्ण से अपना जो है सिर पर जो है पैर रखवाता है। विष्णु जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद कहते हैं कि मैं तुमसे खुश हुआ, मैं तुमसे क्या हुआ, खुश हुआ। तुम जो है वरदान मुझसे मांगो, तुम्हारे जैसा राजा मैंने कभी नहीं देखा है और तुम जानते हुए भी कि मैं भगवान विष्णु हूँ और अपने अवतार जो है बदलकर वामन के रूप में आया हूँ, ये सारी जो है बात तुम जान रहे थे, फिर भी जो है तुमने मुझे वरदान और वचन दिया कि तुम मांगो। तुम्हारे गुरु ने सिखाया, तब भी तुम्हारा अपने गुरु का जो बात तुमने नहीं माना। इस बात पर मैं प्रसन्न, अति प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो राजा बलि बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या कहा कि तुम हे भगवान विष्णु, तुम मेरे ही महल में रहो, तुम जो है वहाँ अपने सी सागर में मत जाइए, यहीं तुम रहो मेरे महल में ही। तो श्री कृष्ण जो है यानी विष्णु जी क्या होने लगते हैं, राजा बलि के जो है भवन में रहने लगते हैं। जब जो उधर लक्ष्मी जी एकदम टेंशन में पड़ गई कि अरे मेरे स्वामी जी, मेरे पति जी अब तो जो है राजा बलि के घर रह रहे हैं, तो और जो है सृष्टि का कार्यभार जो है दिया गया है, ब्रह्मा जी दिया है, उसको जो है कौन करेगा। तब जो है फिर जो है सभी देवताओं लोगों ने चिंतित हो गए। तब नारद मुनि ने श्री लक्ष्मी जी के पास गए और कह के हे माता जाइए और राजा बलि के पास जाइए और जाकर उसको उस राजा बलि को भाई बना लीजिए। क्या बना लीजिए, भाई बना लीजिए। तब जो है लक्ष्मी जी नारद जी के कहने के अनुसार जाती है और राजा बलि को जो है कलाई पर एक रेशम के धागे से बांध देती है, बंधन बांध देती है। तो राजा बलि क्या बन गए, अब तो भाई बन गए। और जब राजा बलि भाई बन गए तो अपने जो है बहन के पति को छोड़ नहीं देंगे। तब जो है वहाँ से लक्ष्मी जी ने क्या करती है, राजा बलि के हाथ पर कलाई पर एक बंधन बांधती है रेशम के धागे से। और वह बंधन जब बांधी थी उस समय भी क्या था, सावन का महीना था और पूर्णिमा दिन था। इसी के वजह से क्या कहा जाता है कि रक्षाबंधन जो है सावन के महीना में पूर्णिमा दिन को जो है मनाया जाता था। इस तथ्य के आधार पर यह भी एक तथ्य था। और वहाँ से जो है विष्णु जी राजा बलि के पास से जो है छुटका कर लेकर चली गई अपने शिव सागर में। यह भी एक तथ्य था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा तथ्य है। आप लोग जो है जान गए कि पौराणिक दृष्टि से आज से नहीं, बहुत पहले से ही हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में, शास्त्र में इसका जो है व्याख्या है। रामायण में, महाभारतों में सब व्याख्या है क्या कि सावन महीना के दिन, पूर्णिमा के दिन जो है रक्षाबंधन हमारा मनाया जाता है। रक्षाबंधन का मतलब आप लोग बता दिए कि कोई भी बहन जो है अपने भाई के कलाई पर एक बंधन बांधती है, उसे रक्षाबंधन कहते हैं। अब जो हम इसको ऐतिहासिक तथ्य यानी दृष्टि से देखते हैं, ऐतिहासिक इसका क्या महत्व है, क्या हमारा शास्त्र, क्या हमारा पुराण, क्या हमारा ग्रंथ, क्या हमारा उपनिषद जो है इससे जो है अटैचमेंट करता है कि नहीं, यानी उससे जो है मिलता जुलता है कि नहीं, इसमें जो बातें कही गई क्या इसमें है कि नहीं है, इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या पौराणिक और ऐतिहासिक हमारा जो है तालमेल है कि नहीं, हम जानने का यहाँ प्रयास करें। देखिए तो आप लोग जो है दो तीन को जो है टॉपिक बताए पौराणिक। अब जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ऐतिहासिक जो है दृष्टि से क्या सावन महीना में ही रक्षाबंधन मनाया जाता है या नहीं। तो देखते हैं, एक समय की बात है, मेवाड़ राज था। मेवाड़ राज था। मेवाड़ राज्य का जो रानी थी जिसका नाम था करमावती, क्या नाम था, रानी का नाम था करमावती। और एक बहादुर शाह का एक राजा था। बहादुर शाह एक राजा था। और
हिमाऊ एक मुसलमान थे, मुसलमान। क्या होता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि मेवाड़ राज्य के जो रानी थी करमावती, मेवाड़ राज्य के जो रानी थी करमावती, इस राज्य पर, मेवाड़ राज्य पर क्या होता है कि बहादुर जो शाह राजा था, दूसरे राज्य के राजा था, तो पहले ज़माने में क्या होता था, कैसे राज किया जाता था कि एक राजा जो है एक राज्य पर उस राजा को जो है मार कर अपना वह राज्य को जो है कब्जा कर लेता था और अपने में जो है मिला लेता था। तो वैसे ही पहले ज़माना में, इतिहास में, पूरा प्राचीन समय में मेवाड़ राज्य पर क्या करता है कि बहादुर शाह जो राजा था मेवाड़ राज्य पर जो है धावा बोल देता है। धावा बोलने से पहले सब रूल नियम बनाया गया था क्या कि जो है बहादुर शाह जो राजा था यह जो है करमावती के पास एक जो है अपना दूत विदा करता है और दूत के माध्यम से वह जो यह संदेश विदा करवाता है क्या कि करमावती से जो है जाकर बोल दो कि अपना राज्य जो है हमारे राज्य में मिला ले। तो बहादुर शाह के जब यह खत पढ़ी, जब पत्र पढ़ी करमावती ने, तो उस खत में लिखा हुआ था कि करमावती अपना जो है मेवाड़ राज्य है हमारे राज्य में मिला लो। तो करमावती जो है क्या करना चाहती है कि यह बहादुर शाह के राज्य में अपना राज्य नहीं मिलाना चाहती थी। तब यह तो निर्बल थी, यह कमज़ोर थी। तब क्या करती है कि इन्होंने एक लिफाफे में एक राखी जो है बंद करके और अपने दूत से और उसमें कुछ लिख कर पत्र हिमाऊ के पास जो है विदा कराती है। किसके पास? हिमाऊ के पास। जब उस लिफाफे को हिमाऊ जो पढ़ता है और उसमें देखता है क्या कि एक राखी है और उसमें क्या लिखा हुआ था, करमावती लिखी थी कि मैं बड़ी संकट में हूँ और मुझे रक्षा करिए और इस राखी के लाज जो है रखिए। मैं एक बहन के नाते अपने भाई के पास एक राखी विदा किया हूँ, उस राखी को अपने जो है कलाई में भैया बांध लीजिए और मेरे संकट को जो है उबार करिए। तब जो है हिमाऊ एक मुसलमान होते हुए, देखिए धर्म कोई मायने नहीं रखता है, धर्म जो है, धर्म याद रखिए, धर्म जो है एक ही होता है, मानवता धर्म, और जाति जो है दो होती है सिर्फ, जातियाँ स्त्री और पुरुष। जाति कितनी होती है? दो, स्त्री और पुरुष। मानवता सिर्फ एक, धर्म मानवता एक, धर्म एक ही होता है, मानव धर्म। तो क्या होती है जब ये सारा चीज़ पढ़ता है तो यह हिमाऊ जो है मुसलमान होते हुए भी इस हिंदू करमावती को जो है यहाँ से अपने सैनिकों को लेकर जाकर जो है बहादुर शाह के सैनिकों पर आक्रमण करता है और यह वहाँ से खदेड़ देता है और जो है करमावती के राज्य में इसका राज्य मिला देता है। तो ऐसे ऐसे मतलब इस तथ्य के आधार पर जिस दिन ये रक्षा बंधन जो है विदा की थी, राखी जो है विदा की थी हिमाऊ के पास, वह दिन था कौन? सावन का महीना था और पूर्णिमा का दिन था। इसलिए कहा जाता है कि रक्षाबंधन जो है सावन महीना में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये एक तथ्य हो गया। और एक तथ्य है क्या कि सिकंदर जो था, आप लोग सभी लोग जानते हैं, सिकंदर जो था, सिकंदर आप लोग सुने होंगे कि सिकंदर किसी से नहीं हारने वाला था, लेकिन अपने शत्रु एक था, हिंदू शत्रु था जो कि हिंदुस्तान का था। कौन? हिंदू शत्रु पुरवास, हिंदू शत्रु पुरवास। यह सिकंदर जो है किसी से डरता नहीं था, किसी से हारा नहीं था, लेकिन एक शत्रु था, हिंदू शत्रु था जिसका नाम था क्या? पुरवास से यह हमेशा डरता था। तो सिकंदर की जो पत्नी थी पुरुषवास के पास जो आई और आके जो है क्या कर देती है, एक जो है बंधन जो है बांध देती है, एक जो है रेशम के धागे से इस पुरुषवास हिंदू के हाथ में एक बंधन बांध देती है। बंधन बांधने के बाद ये तो भाई बन जाता है और अपने पुरुषवास भाई से सिकंदर की पत्नी क्या कहती है कि भैया जब सिकंदर से आपका जो है सामना होगा तो आप उसको जो है नहीं मारिएगा, ऐसा मुझको वचन दे दीजिए। तो जो है क्या करते हैं, पुरुषवास जो है वचन सिकंदर के पत्नी को दे देते हैं कि जाओ सिकंदर को मैं कभी नहीं मारूंगा। तो इस तथ्य के आधार पर ही कहा जाता है कि वह सावन का महीना था, पूर्णिमा का दिन था। इस तथ्य के आधार पर भी सावन रक्षाबंधन जो है मनाया जाता था। तो यही सब सारा तथ्य था। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आखिर रक्षाबंधन जो है 31 तारीख या 30 तारीख या 31 अगस्त को जो है क्यों मनाया गया, ऐसा क्यों होता है। आप लोग तो जान गए, जो हमारा ऐतिहासिक और पौराणिक जो है दृष्टि से ये दोनों है क्या, रक्षाबंधन जो है ठीक है। रक्षाबंधन का मतलब होता है कि सिंपल भाषा में कहा जाए कि एक बहन जो है एक भाई को एक बंधन बांधती है, और वह बंधन इसलिए बांधती है कि कभी हमारा संकट हो तो भाई हमारा सहायता करे,
और भाई का कर्तव्य बनता है कि अपना बहन को जो है सहायता करे, और बहन का भी कर्तव्य बनता है कि अपने भाई का जो है सहायता करिए, नहीं कि मिठाई खिलैले है और मिठाई खिला के एकदम भूल गए। अब क्या होता है, रक्षा बांधने का जो है तौर तरीका भी अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या कि टीका करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, धूप जलाना चाहिए, अगरबत्ती जलाना चाहिए। ये सब जो है फिजूल की बातें हैं। ये जितनी भी जो बातें सामाजिक में जो फैलती रहती है, सामाजिक में जो भी ये बातें फैलती रहती है, ये जो है ये सब कौन लोग फैलाते हैं? ब्राह्मण लोग। ये जब सब कौन लोग फैलाते हैं? ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण ये जितनी भी जो बातें हैं समाज में कि रक्षाबंधन जो है 30 अगस्त को मनेगा कि 31 अगस्त को मनेगा, ये सब कौन बातें जो फैलाते रहते हैं? इस तारीख को जो है मनेगा, इतना बद मनेगा, ये जो है सब कौन लोग फैलाते हैं? ये ब्राह्मण लोग। अपने जो है बोरिया बिस्तारा चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये लोग अपने आडम्बर रचते हैं तरह तरह का। अच्छा ये बताइए कि क्या मतलब कि अब सोचने वाली जाहिर सी बात है, क्या जो हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो पात्रा में लिख दिए हैं कि ऐसे होता है, क्या वो सब ऐसी है? अच्छा बहुत सारे हमारे जानकार लोग हैं, ब्राह्मण जो वही ब्राह्मण और विद्वान में अंतर होता है। विद्वान यानी ज्ञान, या ब्राह्मण जो लोग होते हैं पत्र उत्तर देखते हैं, पत्र दे के अपने मनमानी के अनुसार जो ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो वही सब ये आडम्बर फैलाते हैं कि इस तारीख को जो है मनाना चाहिए, इस तारीख को नहीं मनाना चाहिए। तो हम लोग को जो है रक्षाबंधन रियल में अगर कहा जाए, रियल में 30 अगस्त का था। कितना था? 30 अगस्त का ही था। ये दिन कोई मायने नहीं रखता है, 30 अगस्त का ही रक्षाबंधन था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भादो जो है चढ़ने वाला है, भादो में जो है नहीं मनाया जाता है। बहुत सारे लोग कोई भी बात कह देता है तो मान लेते हैं। भाद्रा, ये जानना चाहिए भाद्रा आखिर कौन थे। देखिए भाद्रा आप लोग को मैं बताता हूँ। भाद्रा जो है, भाद्रा शनि की बहन है। कौन है? शनि की बहन। भाद्रा जो है शनि की बहन है। ये पुत्री किसकी है? पुत्री जो है छाया की, छाया और सूर्यदेव की। सूर्यदेव की किसकी है? सूर्यदेव और छाया की पुत्री कौन है? भाद्रा। क्या ये भाद्रा चाहेगी कि शनि, जो शनि है, शनि इसका भाई है, भाद्रा का भाई कौन है? शनि देवता। क्या कभी कोई बहन चाहेगी कि मेरा भाई का जो अशुभ हो? तो लोग क्या कहते हैं कि भाद्रा जो है आ गई है, रक्षाबंधन 7 बजे के पहले मना लीजिए, और जो 31 तारीख को नहीं मनेगा क्योंकि जो है भादो चढ़ा है। ये सब ऐसे ऐसे जो फिजूल कौन बात कहते हैं? ये जो ब्राह्मण लोग कहते हैं, ये पंडित लोग कहते हैं, जो गांव वाले जो होते हैं, ये अपने जो है पैसा कमाने के लिए और समाज को जो है भलाने के लिए, ऐसे अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए ये कहते हैं। ये सोचिए सिंपल बात कि जो भाद्रा जो है अपने भाई को जो है अशुभ चाहेगी नहीं, कोई भी बहन नहीं चाहती है। तब आप लोग को जो है ये समझने और जानने का जो प्रयास करना चाहिए कि हम लोग को समाज में जो है क्या करना चाहिए। एक अलग जो है मैसेज देना चाहिए, एक अलग संदेश देना चाहिए कि जो ताकि सही हो। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रक्षाबंधन से हमारा क्या तात्पर्य है। रक्षाबंधन से मेरा तात्पर्य यही है कि रक्षाबंधन एक हिंदुओं का त्यौहार है, एक पर्व है, और इस त्यौहार के तहत कोई भी बहन जो है अपने भाई को जो है मंगल कामना करती है कि हमारा भैया जो है ठीक रहे, यही तात्पर्य है। और उसके बाद जो है बहुत सारा इसमें बात है, और कुछ सामाजिक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए कि आप लोग को नहीं बताया कि सावन महीना में, सब बता दिए सावन महीना में क्यों मनाया जाता है, 31 तारीख को जो है क्यों नहीं मनाया गया, 30 तारीख को क्यों मनाया गया। 30 तारीख को जो है क्यों इसलिए मनाया गया क्योंकि सूर्य देवता उसी दिन पूरे एकदम पूर्ण रूप से पूर्णिमा का दिन था, सावन का महीना था, इसलिए मनाया गया। देखिए अभी देख लीजिए आप लोग, जो सावन का ब्राह्मण लोग क्या कर दिए थे, 8 को सोमवारी कर दिए थे। ये सब जो है अपने पैसा रुपया कमाने के लिए। अब लोग कहता है कि अथी दिखाइए, क्या धूप दिखाइए, क्या बताइए। जो द्रौपदी जब अपने भाई को श्री कृष्ण को जब बांधी थी बंधनवा, तो उस समय क्या थी था, उस समय क्या रोरी लेकर बांधी थी कि जब क्या श्री कृष्ण को जो है, जब श्री कृष्ण जब बचाने गए द्रौपदी को, तो क्या हो जाए राखी बांधी तब जो है बचाए। ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या जो है जब कर्मावती बेचारी संकट में पड़ी थी,
तो क्या वहाँ जाकर हिमाऊ को पूरा एकदम हुम जाप दिखाई, तब जो है भैया रक्षा करने के लिए आए, और वहाँ जो मंत्र का उच्चारण किया गया, ये सब फिजूल का बात है, ये सब बकवास है। बस हाँ, एक जो है मन में प्रेम होना चाहिए अपने बहन के प्रति, और बहन का भी अपने भाई के प्रति जो है प्रेम होना चाहिए, दृढ़ प्रेम होना चाहिए। कोई भी संकट हो अपने बहन का रक्षा करे, और बहन का भी कर्तव्य बनता है कि भाई की जो है शुभकामना का जो है व्रत रखे और ये सब करे। इतना इसमें बहुत सारा बात है, मैं ज़्यादा जो है बात नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग दुखी भी मान जाएंगे कि ये ज़्यादा बोल रहे हैं। तो आप लोगों को जो है सोचना है और विचारना है कि इस पर क्या बात है, कौन जो है सही है, कौन सही नहीं है। जो भी ब्राह्मण लोग कहते हैं कि टीका करिए, धूप जब, उन लोगों को क्या फ़ायदा होता है कि उनका जो बिक्री होता है, क्योंकि अधिकांश जो है वहीं लोग बेचते हैं। अब को लोग कहेंगे नहीं अब तो जो है आधुनिक युग आ गया है, अब जो है बहुत सारे लोग कोई भी बेच रहा है। नहीं, पहले ही बात फैला दिया गया। देखिए आप लोग सुनते होंगे क्या कि इस दिन को कोई भाई जो है राखी नहीं खोला तो उसका जो है मृत्यु हो गया। ये सभी की संभव तो है ना। भाई अगर बहन कोई है तो क्यों जो है रक्षाबंधन भाई को एक बंधन बांध दिएगा, भैया हमारे जो है लंबी उम्र हो, थोड़ी ना मरने के लिए अति कर दिए। भाई कुछ लोग दुष्ट लोग हैं समाज में, न्यूज़ चैनल पर नहीं देखने को मिलेगा, वह जो है फेसबुक व्हाट्सएप पर जो फैला देंगे कि जो है इसके वजह से ऐसे एक लड़की प्रकट हुई और ये फलान ठिकान हो गया। तो सब ये जो फील का बात है आप लोगों को सोचना चाहिए। आप लोग तो खुद समझदार है, आप लोग खुद जानकार है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हैप्पी रक्षाबंधन मैं यहीं कहूँगा, HAPPY हैप्पी। अब हिंदी में लिख देते हैं क्या, रक्षा बंधन, हैप्पी रक्षाबंधन। यही मेरा आप सभी बहनों को जो है मेरे तरफ से रक्षाबंधन की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो है अपने लाइफ में जो है अपने जीवन में बहुत सारा तरक्की करिए। जय हिंद दोस्तों।